नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है सद्कार्य और उसका प्रतिफल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक सद्कार्य और उसका प्रतिफल। कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं अपने पुत्र को स्कूल से घर वापस लाने 3 बजे स्कूल के गेट पर पहुंच गया था। 3:10 से जूनियर केजी के छात्र बाहर आना शुरू करते हैं। स्कूल के नियमानुसार 3:10 से जूनियर केजी के छात्र बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि सीनियर छात्र 3 बजे से गेट से बाहर आते हैं। गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी कि एकाएक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी अपनी छतरी तान ली। मेरे बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। मैंने यूं ही शिष्टाचारवश उन्हें अपनी छतरी में ले लिया और उन्हें भीगने से बचा लिया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि गाड़ी से जल्दी जल्दी में आ गया, छतरी नहीं ला सका। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाया करता है कि बहुत अधिक व्यस्तता के कारण हम कुछ बेहद जरूरी चीजें भी भूल जाते हैं। जब उनका बेटा रेनकोट पहने निकला तो मैंने उन्हें छाता से गाड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और सिर्फ धन्यवाद कहकर चले गए। कल रात में 9 बजे पाटिल साहब का बेटा आया। अंकल, गाड़ी की जरूरत है। रूबी, उसकी 6 माह की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही आवश्यक है। इस पर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। अंधेरी बरसाती रात में बरसते पानी के बीच जब हम डॉक्टर के यहां पहुंचे तो दरबान गेट बंद कर रहा था। डॉक्टर के मरीज देखने का समय खत्म हो चुका था और दरबान गेट बंद ही कर रहा था। कंपाउंडर ने अंदर से ही बताया कि डॉक्टर साहब लास्ट पेशेंट देख रहे हैं। अब यह उनके उठने का समय हो गया है। अब वे उठने ही वाले हैं और अब तो सोमवार का ही नंबर लगेगा। मैं कंपाउंडर से आज ही दिखाने का आग्रह ही कर रहा था कि डॉक्टर साहब चैम्बर से घर जाने के लिए बाहर निकले। उन्होंने मुझे गौर से देखा और चलते चलते ही अचानक ठिठक गए। फिर उन्होंने बेहद विनम्र शब्दों में कहा कि अरे, आप आए हैं सर, क्या बात है। कहना नहीं होगा कि डॉक्टर साहब की वही सज्जन थे जिन्हें स्कूल में मैंने छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बच्ची से मेरा रिश्ता पूछा कि ये बच्ची आपकी क्या लगती है। मैंने कहा कि ये मेरे मित्र पाटिल साहब की बेटी है। हम लोग एक ही सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। उन्होंने बच्ची को भली भांति देखा, इलाज किया, कागज पर कुछ दवा लिखी
और अपने कंपाउंडर को सीधे ही हिदायत दी कि यह इंजेक्शन अभी तुरंत ही बच्ची को लगा दो और 2-3 दिन की दवा अपने पास से ही दे दो। मैंने ऐतराज किया तो बोले कि अब कहां इस बरसाती घनघोर बारिश की रात में आप दवा खोजते फिरेंगे सर, कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। उन्होंने डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले कि कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने ना तो फीस ली और ना ही दवा का दाम लिया और अपने कंपाउंडर से बोले कि सर हमारे मित्र हैं, जब भी यहां आए तो इन्हें सीधे मुझसे मिलवा देना। गाड़ी तक पहुंचाने आए और कहा कि सर आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी क्या इसी दुनिया में रहते हैं? आपसे ही हमने कुछ दिन पहले कुछ सीख लिया है। किया हुआ सत्कार का प्रतिफल किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलता है। निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए। जिसे भी आवश्यकता हो निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद करे, आपको एक विशिष्ट शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। आपका कोई भी किया हुआ सद्कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, यह निश्चित है। और उस सद्कार्य का प्रतिफल कब, कहां और किस रूप में मिलेगा, अजीब सी बात है, लेकिन सद्कार्य का प्रतिफल अवश्य ही मिलेगा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।